नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। कैसे, वो आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आप अपने हाथ के माध्यम से किस तरीके से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ विशेष रेमेडीज भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैंड रीडर देबोलीना रॉय जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम। आज जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे हस्त रेखाओं के बारे में तो बहुत कुछ समझना जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक पामिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो यह शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की? जी, ये विचार मेरे मन में एक्चुअली खुद के लिए आया। मैं अपने हाथों को पढ़ना चाहती थी, खुद के हाथों की रेखा। तो इस दौरान मैं बहुत सारे पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर्स से मिलती थी, बट मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी कि वो मुझे फुलफिलमेंट बता पाए मेरे हाथों के बारे में, क्या लिखा है नहीं लिखा है। तो मैंने ऑनलाइन रिसर्च करा कि कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैं ऑनलाइन पार्ट टाइम के एज एन पार्ट टाइम एक कोर्स ज्वाइन कर लूँ। तो मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ओकल्ट साइंस मिला, बेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का। तो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन किए एंड देन 2 साल बाद ये मेरा प्रोफेशन हो गया। बाय चॉइस नहीं था, बट बाय लक ये हो गया मेरे साथ। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके इस सफ़र के बारे में जान के कि किस तरीके से आपने पामिस्ट बनने की सोची और किस तरीके से आपने यह अपना सफ़र तय किया। तो देखिए, जिस तरीके से देबोलीना जी ने अपना सफ़र तय किया पामिस्ट बनने का, और इस सफ़र में वो कामयाब भी हुई, और यह शिक्षा उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझाया, बताया। तो यदि आपकी भी रुचि है पामिस्ट बनने में, या फिर आप ज्योतिष शास्त्र की अन्य विद्याओं को सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ लेते हैं और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही करना चाहूँगी कि हस्तरेखा किस तरीके से हमारे जीवन के बारे में हमें बताती है? रेखा के माध्यम से कैसे अपने जीवन के बारे में जाना जा सकता है? तो हस्तरेखा हमारे बचपन से ही बनने लगते हैं एक्चुअली। कुछ लोग इनमें बिलीव करते हैं कि हस्तरेखा हमारे एक्चुअली काम करते हैं या भाग्य बताते हैं। कुछ लोग इसे मिथ समझते हैं कि हम हाथ मुट्ठी करते हैं इस वजह से रेखा आती है, बट ऐसा नहीं है। हम हस्तरेखा से सभी कुछ जान सकते हैं, और ये हमारी इंडियन एक्चुअली कल्चर है, वैदिक शास्त्र है, जिससे हम इस विद्या को आगे पढ़ रहे हैं। तो हस्तरेखा से हम कुछ भी जान सकते हैं, लाइक हमारी मैरिज लाइफ, हमारी लव लाइफ, हमारी करियर, हमारी बिजनेस, हम कितने खुश हैं, हमारी हेल्थ, हमारी ट्रैवल, हमारी मनी, गेन, फेलियर, एवरीथिंग। आपने बात की हस्तरेखाओं की, तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि जब भी हम अपनी हस्तरेखाएं या हाथ किसी को दिखाते हैं, तो एक पामिस्ट जो होते हैं जैसे कि आप हैं, तो क्या आप सिर्फ हस्तरेखा के माध्यम से व्यक्ति विशेष के जीवन के बारे में बताते हैं, या फिर हाथ में कुछ और भी देखा जाता है, यानी कि हमारे इसमें कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, टेम्परेचर और नेल्स, इस सब के बारे में भी बताया जाता है? जी मैम, ये सभी कुछ देखा जाता है। जैसे कि हम नेल्स तो चेक करते ही हैं, उससे हमें बीमारियों का पता चलता है, इवन इम्यूनिटी पावर की भी पता चलती है। इसके अलावा हाथों का कलर से हम पता करते हैं इंसान कितना खुश है, या उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, कैसी चल रही है। या टच, इवन आप किसी से हैंड शेक कर रहे हो, इस दौरान आपको टच अनुभूति से भी आपको पता लगेगा कि वो हाथ सॉफ्ट है, हार्ड है, हार्श है। इससे भी आपको इंसान की पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल सकती है। यहाँ पे आपने बात की हैंड कलर की और टच की, तो हैंड कलर के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से कलर्स होते हैं हमारे हाथों के, जिससे हम यह जान सकते हैं कि इस इंसान का व्यक्तित्व ऐसा है या इस इंसान का व्यक्तित्व ऐसा है। तो सबसे पहले अच्छे के बारे में बात करते हैं। जो सबसे अच्छा हाथ होता है वो होता है गुलाबी हाथ, जो पिंकिश होते हैं, एंड वाइटिश एंड पिंकिश के एक मिक्सचर होती है। वो हम उसे एज एन पामिस्ट की भाषा में हम कहते हैं लकी हैंड, ब्लेस्ड हैंड। तो उस हाथ में वेल्थ होता है, हेल्थ होता है, लव होता है, ब्यूटी होता है, मनी होता है, सब कुछ, एवरीथिंग। एक फुलफिलमेंट लाइफ होती है। दूसरी नेक्स्ट
अगर कम पिंकिश है, अगर थोड़ा येलोइश टच है, तो वो इंसान थोड़ा निराश है हमारे एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट के हिसाब से। बट अगर आपका हाथ काला है, इंसान ब्लैक हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, बट हाथ नहीं ब्लैक होता है, हाथ डार्क नहीं होता है। हाथ हमारे बॉडी से एक शेड भी एटलीस्ट लाइटर होता है। अगर उनका हाथ उनके बॉडी से लाइटर नहीं है, डार्कर है और ब्लैक की तरफ है, तो वो इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है। ट्रस्टवर्दी तो बिल्कुल नहीं है, इवन सेल्फिश है और इवन क्रूएल एक्ट में भी मतलब जुड़े रह सकते हैं। तो हमें उनसे बच के रहना है। ये जो ब्लैक हैंड है उनसे हमें बचना है। पिंक हैंड वालों से तो हमें दोस्ती करना है और हमारा हाथ भी हमें पिंक बनाना है, क्योंकि दैट इज लकी हैंड। अगर आपका हाथ नीला, किसी का हाथ आपने देखा कि ब्लूइश कलर ज़्यादा है, तो वो किसी न किसी चीज़ पर एडिक्टेड है, या तो उनमें कोई नर्व प्रॉब्लम है या फिर उनमें ब्लड की कोई दूषण का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनके हाथों में एक नीली परछाई आ रही है। हमारी जो शरीर में जो भी चीज़ें होती हैं, या पेट में या मन में जो भी तनाव है या जो भी चीज़ें होती है, वो साफ साफ हमारे हाथ में दिखाई देती हैं। बिल्कुल। एक स्वस्थ और अच्छे साफ मन के जो इंसान होते हैं, उनके हाथ में कभी बहुत सारे कटकुट, बहुत सारे निशान नहीं होते हैं। जो इंसान बहुत तनाव में रहता है, बहुत चिंता में रहता है, ओवरथिंक, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ, उनके हाथ में बहुत सारे कट्स मिलते हैं। जो थोड़े स्टेबल और अच्छे, उनके हाथ पिंक होते हैं और कम होते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि हाथों के कलर के ज़रिए हम किस तरीके से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, किस किस कलर्स के हमारे हैंड होते हैं। अच्छा, आपने एक बात की थी कि टच से भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति के हाथ कितने सॉफ्ट है, कितने हार्ड है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सॉफ्ट हाथों का क्या मतलब होता है, हार्ड हाथों का क्या मतलब होता है, टच से कैसे पता चलता है? ये बहुत ही ईजी मतलब है। आपको छू के जो हाथ सॉफ्ट महसूस हो रहा है, वो इंसान दिल के अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर छू के आपको ये महसूस हो रहा है कि स्वेटिंग है, हाथ थोड़े से गीले गीले से हैं, इसका थोड़ा डिफरेंट मतलब कि शरीर में उनकी कोई प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, जिसकी वजह से स्वेटिंग आ रही है, इसकी वजह से ये हाथ आपको गीले से लग रहे हैं। नेक्स्ट, जो हार्ड हैंड होते हैं, एकदम रफ, तो ये हम एलिमेंट्री हैंड में लेते हैं, जो कि बहुत मेहनती होते हैं। उनकी वजह से उनकी हाथ इतनी हार्श हो जाती है और लगभग वो इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, बट ज़िंदगी में सक्सेस हासिल नहीं हो पाता है ऐसे लोगों के। एक हाथ होता है जो हार्श नहीं है बट बहुत रफ है, मतलब बहुत ही सख्त है, छू के आपको ये महसूस हो रहा है। हार्श नहीं है, वो मुलायम है बट बहुत सख्त है, तो वो इंसान बहुत स्टबन है। और दिल के अगर हम बात करें तो इतनी काइंड नहीं है जो कि सॉफ्ट हार्टेड वाले इंसान हैं। इतने इमोशन उनमें नहीं है जितने सॉफ्ट हार्टेड इंसान में हैं। तो इस तरीके से हम छू के पता करेंगे कि किस तरीके से इंसान कैसा है। बिल्कुल, अभी तक हमने बात की हाथों के कलर की और हाथों की सॉफ्टनेस की, तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि फ्लेक्सिबिलिटी से हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी से भी पता लगाया जा सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? हाँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी की जहाँ बात आती है, वहाँ पहले हम थंब चेक करेंगे। बहुत ही इजी तरीका है, हम थंब से हम एक इंसान की पूरी पर्सनैलिटी जान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस थम्स अप करने बोलना है अगले को कि थम्स अप। अगर थंब इस तरीके से, मेरी थंब थोड़ी सी मुड़ी हुई है, जैसे कि हमें पता चलती है इंसान फ्लेक्सिबल है। किसी भी, जैसे कि मैम आपकी भी किसी भी जगह पे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और लाइफ के हर चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ेगा। अगर ये थंब बिल्कुल भी नहीं मुड़ रही है, बिल्कुल सीधी है, तो वो इंसान बहुत ज़िद्दी है, बहुत स्टबर्न है और वो एडजस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर ये थंब छोटी है, नैरो या फिर डेवलप्ड नहीं है, हाथ डेवलप्ड है बट थंब नहीं है, तो उस इंसान से आप बच के रहिए, वहाँ प्रॉब्लम है। या तो वो इंसान एंगर प्रॉब्लम है, या वो ज़िद्दी है, या हमारा थंब जो है वो हमारी विल पावर को दर्शाती है। आपका थंब जितना बड़ा होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मानसिक शक्ति, विल पावर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो छोटे थंब वाले की विल पावर बहुत कम होती है और उनकी सोच भी थोड़ी सी नैरो माइंडेड होती है।
बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी के ज़रिए किस तरीके से हम जान सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहूँगी, कुछ लोगों के जो फिंगर्स होती है, जो नेल्स होते हैं, उसमें चंद्रमा के कुछ आकार का बना होता है, क्या इसका भी कुछ मतलब होता है? यस मैम, बिल्कुल इसका भी मतलब होता है। अगर चंद्रमा आपके थंब पर बनी हुई है, दोनों थम्स पर, तो ये आपकी इम्यूनिटी पावर को दर्शाता है। इवन ये आपके लिए गुड लक ले आता है एंड मनी, आपको पैसे भी मिलेंगे। ये बहुत शुभ होता है। अगर चंद्रमा आपके सारे उंगलियों पर है, बट वो बैलेंस होना चाहिए, ना बड़ा ना छोटा, तो भी आपके लिए गुड लक है। और हर फिंगर्स की अलग मतलब है। जैसे कि अगर इंडेक्स पर आपकी चंद्रमा है, तो ये आप जॉब में अच्छे होंगे, आप डेडिकेटिव होंगे आपके काम के प्रति, और आपको मनी गेन होगा। अगर आपकी चंद्रमा आपके मिडिल फिंगर पर है, तो ये आपको मशीनरी में लाभ दिलाएगा, उन्नति होगी, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड पे जाओगे तो भी आप उन्नति करोगे। और इस पे भी आपको मनी गेन, अचानक धन लाभ होता है, क्योंकि ये सैटर्न की फिंगर होती है, तो सैटर्न हमें अचानक चीज़ें देती हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा का मतलब आपको अचानक धन लाभ होगी। एंड अगर आपकी चंद्रमा अनामिका फिंगर पर है, तो ये हमारी सन फिंगर होती है। सन से हमें आर्ट मिलती है, कला एंड पापा का प्यार, सन हमारे फादर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। और अगर छोटी उंगली पर है, तो ये हमारी बुध की फिंगर होती है। इससे हमें बिजनेस मिलता है, गुड बिजनेसमैन, बिजनेस में प्रॉफिट। इसके अलावा गुड हेल्थ और स्पीकर, अच्छे वक्ता होते हैं वो लोग। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हमारे हाथों की उंगलियों के नाखूनों पर बने चंद्रमा का क्या मतलब होता है। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। अब इसी के साथ एक प्रश्न और करना चाहूँगी कि जब हम किसी को अपना हाथ दिखाते हैं, तो कुछ रेखाएं तो जो हमें नॉर्मली दिख रही होती है, जो बहुत डार्क लाइंस होती है, ज़्यादातर 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर लाइंस हमें दिखती है, क्या सिर्फ इसी रेखाओं के माध्यम से हमें हमारे जीवन के बारे में बताया जाता है, या इसके अलावा और जो ये जो छोटी छोटी जो हमें नज़र नहीं आती, पूरे हाथ में हमारी रेखाएं होती है, उन्हें भी देखा जाता है? यस मैम, ऑफ कोर्स उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है। ये जो 3 लाइनें होती है बेसिकली, तो ये हमारी मेन लाइन होती है, जैसे हेड लाइन, हार्ट लाइन एंड लाइफ लाइन। तो ये हमारे मेंटल हेल्थ, हमारा हार्ट, हमारा दिल का हालत कैसा है, और इसके अलावा हमारी कितनी लॉन्ग लाइफ है, ये जर्नी बताता है। इसके अलावा जो इतने छोटे छोटे इतने सारे रेखाएं, इन सभी के मतलब है, और इन सभी से हम एज भी कैलकुलेट करते हैं। इन सभी से सक्सेस, बिजनेस किस फील्ड में जाएगा, इवन मैरिज, हेल्थ, ट्रैवल, ये सारी रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एक छोटा सा क्रॉस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा स्क्वायर भी। बहुत अच्छे से आपने भी हमें बताया। अब मन में उत्सुकता ये जागी है, जैसे कि आपने बताया कि हम अपने मैरिज, अपने बिजनेस, चाइल्ड, सबके बारे में जो है अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन सी रेखाएं किस चीज़ के लिए बनी होती है। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगी मैरिज की, कि मैरिज के लिए कौन सी हाथ की रेखा को देखा जाता है, और साथ ही साथ प्लस इसमें ये भी प्रश्न ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि जिन लोगों की शादी होने वाली होती है और उसमें से यदि कोई रिलेशनशिप में है, तो उनका ये सवाल ज़रूर होता है कि हमारी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज। तो लव और अरेंज मैरिज भी क्या पता लगाई जा सकती है आपकी रेखाओं से? जी जी बिल्कुल, लव मैरिज, अरेंज मैरिज पता लगाई जा सकती है। तो बात करते हैं हमारी मैरिज लाइन की। तो मैरिज लाइन हमारी कहाँ स्थित होती है? ये जो हमारे बुध फिंगर है, लिटिल फिंगर पिंकी, ठीक इसके नीचे का जो स्थल है, जहाँ ये हमारी हार्ट लाइन स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर इस पोर्शन तक के, यहाँ पे हमारी मैरिज लाइन होती है। अब इसमें बहुत सारे डिटेल्स होती हैं, बट एज एन सिंपल, अगर आपके एक स्पष्ट लाइन है तो एक मैरिज हम मानते हैं। अगर लाइन स्पष्ट 2 है तो हम 2 मैरिज मानते हैं। लाइन स्पष्ट 3 है तो 3। अगर आपकी एक लाइन के नीचे छोटी छोटी लाइनें हैं, उसके अलग मतलब निकलते हैं कि आपके पहले अफेयर्स थे या फिर कुछ और इंसिडेंट्स। बट स्पष्ट जो लाइन होती है इस बुध फिंगर के नीचे, हम उसे मैरिज लाइन मानते हैं और वहीं से हम मैरिज देखते हैं। इसके अलावा मैरिज जुपिटर से रिलेटेड है, तो लव मैरिज अगर हम हाथ में देखना चाहते हैं तो हम जुपिटर फिंगर इंडेक्स पर जाते हैं, उसके नीचे ठीक यहाँ हम चेक करेंगे। अगर आपके यहाँ पर क्रॉस का निशान है तो लव मैरिज आपकी कंफर्म है।
बहुत अच्छे से आपने बताया और निश्चित रूप से जो भी अभी हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे होंगे वो भी अपना हाथ ज़रूर चेक कर रहे होंगे कि हमारे हाथ में ये रेखाएं हैं या नहीं हैं। बहुत अच्छे से आपने बताया। तो देखिए दर्शकों, कितनी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो आप भी यह विद्या प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हमने बात की मैरिज की, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी आयु की, कि हम अपनी एज कैसे जान सकते हैं। क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो ज़्यादातर हम यही देखते थे कि देखा हमारी हाथ की ये रेखा तो ऐसे जा रही है, मेरी उम्र तो इतनी होगी या मेरी उम्र तो इतनी नहीं होगी। तो हमारी आयु रेखा कौन सी होती है। और साथ ही साथ देखिए, जब एक आयु की बात होती है, हमारी लाइफ की बात होती है, तो हमें यह भी जानना होता है कि क्या कैसी हमारी लाइफ होगी, यानी कि बीमारियों रहित होगी या बीमारियों सहित होगी। तो कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी आयु कितनी होगी और हम बीमारियों से घिरे रहेंगे या बचे रहेंगे। ओके, तो आयु के लिए सबसे पहले हमें आयु रेखा ही देखना है। हम बाकी सारी रेखाओं से आयु चेक करते हैं। तो आयु चेक करने का एक बहुत इजी तरीका है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट इससे पहले आयु रेखा के बारे में बात करते हैं। आयु रेखा हमारी होती है शुक्र पर्वत के पास, जो कि हमारे थंब के यहाँ से ठीक यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। ये सर्कल होती है हमारी शुक्र लाइफ लाइन की सर्कल, यहाँ पर होती है। तो अगर ये रेखा जैसी होती है, इसी से हम देखते हैं कि आपका जीवन कितना लंबा है या छोटा है या रोग है या एक्सीडेंट्स है। हम सारी चीज़ें यहाँ से देखते हैं। अगर ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा गहरी है आपकी, तो ज़रूर आपके शरीर में कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर इसमें क्रॉस है, आपको दिख रहे हैं कि लाइन हॉराइजॉन्टल है, क्रॉसेस हैं, बहुत सारे कट्स हैं, तो भी आपके लाइफ में दिक्कतें हैं, आपके शरीर में भी प्रॉब्लम है या एक्सीडेंट होने के भी चांसेस हैं। अब फिर आपको अच्छे से दिखाना पड़ेगा कि इससे आप नहीं पता कर सकते हैं। अगर ये रेखा आपकी बिल्कुल सीधी और पिंकिश है, पिंकिश टच में है, तो आपकी आयु बहुत लंबी है, बहुत अच्छी हो। यहाँ तक अगर लगभग है तो आपकी उम्र 80 इयर्स तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा कुछ इजी ट्रिक्स हैं जिससे हम एज कैलकुलेट करते हैं। आपने आयु रेखा देख लिया, आयु रेखा के साथ हम लिटिल फिंगर देखेंगे। लिटिल फिंगर अगर आपके अनामिका के लास्ट जो पहला पर्व है इसके अगर नीचे रहता है तो आप 55-60 तक अपने आयु कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लिटिल फिंगर आपके अनामिका की ये जो लास्ट पर्व है इसके ऊपर जा रहा है तो आप 10+ मतलब 70 आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आ रहा है आप इसे 80 कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर ही आ रहा है आप इसे 90 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मणिबंध में कुछ रेखाएं होती है जिनके बहुत लकी हैंड होते हैं, उनकी 3 रेखाएं होती है मणिबंध में। अगर आपके भी मणिबंध में 3 रेखाएं हैं, जो ब्रेसलेट कहते हैं हम इसे, प्रोमिनेंट 3 रेखाएं, तो आपकी आयु लगभग 80 साल है और आपकी एक हैप्पी हेल्दी बहुत खूबसूरत लाइफ है, सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपकी मणिबंध में 2 भी लाइन हैं तो भी ये हम बहुत अच्छा मानते हैं, इसे भी हम लॉन्ग लाइफ मान ही लेते हैं। आयु रेखा के साथ साथ हम हार्ट लाइन और ब्रेन लाइन, जो ये मेन हमारी मुख्य 3 रेखा होती है, इन 3 रेखाओं को आप देखें, इन 3 रेखाओं को देखें कितना लंबा है। अगर तीनों रेखा लगभग सेम लंबाई पर है तो आपकी आयु अच्छी है, लंबी है। अगर तीनों रेखा में से कोई भी रेखा आधी है, छोटी है, कट है, प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आपको किसी पामिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत आपने अच्छे से हमें समझाया कि आयु को किस तरीके से देखा जाता है और साथ ही साथ हमारी जो लाइफ होगी वो बीमारियों रहित होगी या सहित होगी, यह भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब जब बीमारियों की बात हो रही है ना, तो आजकल जो हम देखते हैं कि हार्ट अटैक जो है बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे हैं। तो ऐसे में हार्ट अटैक क्या हम जान सकते हैं हमारी रेखाओं के माध्यम से कि क्या हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस है या हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं? जी जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल जान सकते हैं। ये हमारी हार्ट लाइन है। आई थिंक बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि हमारी हार्ट लाइन है। इस हार्ट लाइन पे अगर इससे शाखा नीचे की तरफ आ रही है, लाइन से जुड़ती हुई शाखाएं नीचे की तरफ आ रही है,
तो आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस 100% है और आपको चेकअप करना चाहिए। या फिर आपकी लाइन थोड़ी धुंधली पड़ रही है, थोड़ी सी डार्क है, या बहुत ज़्यादा डार्क है, या येलोइश है, या पतली है, तभी भी आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं और आपको चेकअप करनी चाहिए। अगर रेखाएं आपकी हार्ट लाइन से ऊपर की तरफ जा रही हैं, फिर ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए गुड लक है, आपके हार्ट के लिए। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि किस तरीके से हम हार्ट डिजीज़ के बारे में अपनी हस्तरेखाओं के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हार्ट डिजीज़ जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। पहले देखा जाता था कि ये बड़े लोगों को ही होती थी, बस एक उम्र के बाद होती थी, लेकिन आजकल जो है यंगस्टर्स में, यंग जनरेशन में भी यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहूँगी कार्यक्रम में, और यह सवाल आपसे करना चाहूंगी कि क्या हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि हम आगे चलकर आध्यात्म की ओर जाएंगे या फिर नहीं? जैसे कुछ लोग होते हैं साधु संत बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, इस तरीके का मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये भी हम पता कर सकते हैं हाथ से। तो दीक्षा का मतलब है गुरु, गुरु से हमें दीक्षा मिलती है, ये रिलेटेड टू गुरु है। तो फिर से हम जुपिटर फिंगर के पास जाएंगे, गुरु के पास, जहाँ पे ये लाइंस हो सकती है। तो ये है हमारी जुपिटर फिंगर इंडेक्स। हम इसके ठीक बगल में इस जगह पर, हमारे हथेली की इस जगह पर हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर कोई लाइंस है या नहीं। अगर एक लाइन है तो हाँ, आप लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी स्पिरिचुअल होंगे। अगर 2 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर जाएंगे। अगर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या आप मौन बन सकते हैं या फिर अगला इंसान जो है, तो आपको मैरिज लाइन चेक करनी है, जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, बुध के नीचे। ये मैरिज लाइन ज़्यादा डार्क है या ये जो दीक्षा रेखा आपने अपने हाथ में देखी, ये ज़्यादा डार्क है, इक्वल टू दिस एंड दिस। आप दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे। अगर ये लाइन ज़्यादा डार्क हो रही है, इक्वल टू मैरिज लाइन, तो वो इंसान संत बन सकता है। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि आगे चलकर क्या हम दीक्षा की ओर जाएंगे, यानी कि संत बनेंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे या नहीं, यह भी हम अपने हस्तरेखा के माध्यम से जान सकते हैं। अच्छा, हमने जब विवाह की बात की, तो विवाह के बाद सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हमारा जो है बेबी कब तक होगा, चाइल्ड के बारे में अक्सर हम जानना चाहते हैं। तो यह जानना चाहूँगी कि क्या हम अपनी हस्तरेखा के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कब तक जो है हमारा बेबी होगा और कितने बेबीज होंगे? ये भी एक प्रश्न रहता है। बिल्कुल, बेबीज हम जान सकते हैं। वैसे बेबीज हम शुक्र को रिलेट करते हैं, बट बेबीज लाइन अगेन हम बुध के नीचे आ जाएंगे। ये है हमारी बुध पर्वत और इसी पे हमारी बेबीज के लाइंस होते हैं। जहाँ पे मैरिज होती है ठीक उसके बगल में, जैसे शादी के बाद आते हैं बेबीज, जस्ट लाइक दिस। तो इस मैरिज लाइन के बगल में आपके पास लाइंस होंगे। जो पतली लाइन होंगी, वीक लाइन या टूटी लाइन है, तो वो गर्ल चाइल्ड को दर्शाती है। जो थोड़ी मोटी, डार्क और स्ट्रॉन्ग लाइन है, वो हमारी बॉय चाइल्ड को दर्शाती है। तो अब यहाँ पे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, कितने भी लाइन हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया, क्योंकि अक्सर ये ना जो नवविवाहित लोग होते हैं या विवाहित लोग होते हैं, उनके मन में ये इच्छा रहती है कि हमें संतान सुख की प्राप्ति कब तक होगी, और संतान होगी तो कितनी संतान होगी, ये प्रश्न रहता है। और ये भी बहुत रहता है कि बॉय चाइल्ड होगा या गर्ल चाइल्ड होगी। बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया। अब एक प्रश्न मैं ये करना चाहूँगी कि किस तरीके से हम अपने मणिबंध के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर भी बहुत रेखाएं होती है हमारे, तो ये ब्रेसलेट जो बनता है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है? ये ब्रेसलेट बहुत लकी होता है। जिनके भी हाथ में होते हैं वो बहुत लकी इंसान होते हैं। अगर आपके हाथ में तीनों लाइन है, साफ साफ 3 ब्रेसलेट की लाइंस हैं, तब आप बहुत लकी है। आप में एंथुसियाज्म है, बहुत सारी एनर्जी है और हैप्पीनेस है, वेल्थ है आपके पास, सक्सेस आएगा, आर्ट है, लव लाइफ भी बहुत अच्छी है, फैमिली लाइफ, मतलब इट इज़ वंडरफुल अगर आपके पास तीनों रेखाएं हैं। अगर 2 हैं फिर भी लॉन्ग लाइफ है एंड हैप्पीनेस है। अगर 1 है तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा कम कर दीजिए, बट 2 इट इज़ गुड। अगर किसी के 4 या 5 आपको दिखते हैं मणिबंध पर रेखाएं, तो उस इंसान का उम्र हम कहते हैं लगभग 100 साल होता है। बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके मणिबंध पर त्रिभुज या क्रॉस बना है, तो ये भी सक्सेस, मनी गेन की प्रतीक होती है।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इस विषय पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान की। अब एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी, जैसे कि आपने कार्यक्रम के दौरान हमें यह बताया था कि एक्स का मतलब या फिर कुछ विशेष साइन बने होते हैं हमारे हाथों पर जिसका कुछ ना कुछ मतलब होता है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौन कौन से विशेष साइन होते हैं और उसका क्या मतलब होता है? क्रॉस एक पहली साइन होती है जो हमारे हाथ में लगभग दिख ही जाते हैं सबके हाथ में। तो ये क्रॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि सिर्फ जुपिटर पर अच्छी होती है। अगर आपको क्रॉस आपके गुरु जुपिटर के ऊपर इस पर्वत पे दिख रही है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मनी है, लव लाइफ, लव मैरिज है, वेल्थ है, एम्बिशन है। बट ये क्रॉस इसके अलावा आपको कहीं और दिख रही है, सोचिए आप बुध पर दिख रही है, तो ये बिजनेस में आपके लिए लॉस लेकर आएगा। ये क्रॉस आपको सन पर दिख रही है तो ये आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके पिता के लाइफ में या आपके पिता के जीवन के हेल्थ में ये कमी लाएगा। ये क्रॉस अगर आपको सैटर्न पर दिख रही है तो ये एक्सीडेंट के चांसेस बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर ये क्रॉस आपको चंद्रमा पे दिख रही है, यहाँ पे हमारी ट्रैवल लाइन होती है, तो आपके यात्राओं में हो सकती है कोई बाधा हो या एक्सीडेंट हो। तो क्रॉस का बहुत सारे मतलब है। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि हाथ दिखाने का उचित समय कौन सा है? वैसे तो आजकल कभी भी लोग हाथ देखते हैं, बट हमारे जो वैदिक शास्त्र में लिखा है इसके अनुसार हमारे हाथ देखने का समय प्रातः काल है, सुबह। जो जातक हाथ दिखाने आएगा वो सुबह नहा धो के बिल्कुल साफ सुथरे होके फल एंड प्रसाद और दक्षिणा के साथ वो अपने गुरु के पास जाए और वो गुरु भी अपने आसन में बैठ के नहा धो के बिल्कुल साफ़ सुथरा होके प्रातः काल में हाथ देखे। और उसमें भी हमारे बार हैं, जैसे कि सोमवार को हम एक शुभ बार मानते हैं, सोम बुध शुक्र, इन दिनों में हम हाथ देखना सही मानते हैं। इवन हम थर्सडे भी देख सकते हैं, पर मंगलवार, शनिवार और रविवार इन दिनों को हम अवॉइड करते हैं। इन दिनों को हम शुभ नहीं मानते हैं इतना ज़्यादा इन सोमवार और बुधवार के तुलना में। तो इन दिनों में हम हाथ नहीं देखते हैं। जो शास्त्र में लिखा है वो है सोम बुध शुक्र एंड थर्सडे, और सुबह आपको हाथ देखना अच्छा होता है, सबसे अच्छा। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों के लिए ये डाउट भी क्लियर कर दिया कि किस समय हमें अपना हाथ दिखाना चाहिए। अब इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कुछ विशेष टिप जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए। एक इम्पॉर्टेंट और विशेष टिप जिसने मेरी लाइफ भी बदली है, तो वो है बहुत सिंपल इजी है। सुबह उठ के अपना कर दर्शन करें, अपने हाथों को देखें सुबह उठते ही, क्योंकि इनमें सारी देव देवी सब कुछ इन हाथों में समाये हुए हैं कहते हैं। तो अपने कर दर्शन करने से हम इस भू ब्रह्मांड के सारे देव देवियों के दर्शन कर लेते हैं। तो सुबह उठकर इस मंत्र के साथ हमें कर दर्शन करना चाहिए। इससे हमारे हाथों की जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी अशुभ रेखाएं हैं, अशुभ चिन्ह हैं, जैसे कि क्रॉस या फिर मोल तिल किसी के हाथ में, ये सब मिट जाते हैं और ये धीरे धीरे आपको बेटर ले जाते हैं। तो मंत्र है कराग्रे वसत लक्ष्मी, मतलब आपके कर के अग्र में वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करो दर्शनम। ये आपको बोलना है सुप्रभात के साथ और अपना दिन शुरू करना है। थैंक यू। तो बिल्कुल दर्शकों, टिप ऑफ द डे भी आपने जान लिया, तो इस टिप ऑफ द डे को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फिर देखिएगा कितनी जल्द आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। बाकी यदि आप ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप हमारे साथ जुड़ी कीमती जानकारी दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शक।